रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-बकरा पारा अलिफ लाम मीम आयत नंबर है 26, जिसकी हम तफसीर पढ़ रहे हैं कि बेशक अल्लाह ताला नहीं हया फरमाता ये कि वो बयान करे मिसाल ख्वाह एक मच्छर की हो या उससे भी बढ़कर हो। वो लोग जो ईमान लाए बस वो इल्म रखते हैं कि बेशक वो हक़ है अल्लाह की तरफ से है। और रहे ये लोग जो कुफ़र करते हैं वो तो कहते हैं कि क्या है इरादा अल्लाह का इस मिसाल से, वो गुमराह करता है इससे बहुत से लोगों को, हदायत देता है इससे बहुत से लोगों को, और नहीं गुमराह करते इससे मगर वो नहीं गुमराह होते इससे मगर वो जो फासिक लोग हों। अब जब अल्लाह ने इनको एक वो चैलेंज दिया कि फ़ातू बिसूरत में मिसले ही कि ले आओ एक सूरत इसकी जैसी, लेकिन ये तो वो ना कर सके, उस चैलेंज में ये फ़ेल हो गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कुरान के मुकाबले में यानी कोई सूरत उनके लिए लाना मुमकिन नहीं था, लेकिन इधर उधर से एतराज़ करने के लिए उनकी ज़बानें खुली हुई थी। इनमें से एक एतराज़ यहाँ था कि कुरान मजीद में मक्खी की शबी आई है तो बहुत हकीर चीज़ है। कोई आला मुतकल्लम अपने आला कलाम से किसी हकीर चीज़ों का जिक्र नहीं करता। यानी वो तो कहने लगे कि एक तो आप कहते हो अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, और उधर आप मिसाल दे रहे हो एक मक्खी की, मकड़ी की और मच्छर की, ये यानी आम सी चीज़ें हैं। तो चुनाचे कोई ये आला कलाम नहीं है। यहाँ इसका जवाब दिया जा रहा है कि अल्लाह अगर मच्छर का ज़िक्र करे या मच्छर से भी छोटी चीज़ का ज़िक्र करे, यानी अब आप देखें कि एक वायरस फैला और वो वायरस पैदा ज़्यादा से ज़्यादा होता गया और किस तरह उसने पूरी दुनिया को तलपट करके रख दिया। यानी पूरी दुनिया में कितने लोग मरे, कितने हादसे वो हुए, लोग बीमार हुए, किस तरह लोगों ने उसके लिए जद्दोजहद की और किस तरह से लोगों ने अपने प्यारों को खोया, यानी एक कोरोना वायरस से। तो अब वो वायरस कैसे पैदा हुआ, किस तरह हुआ, और वो कितनी छोटी चीज़ थी जो नज़र ही नहीं आती थी, माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आती थी, लेकिन उसने पूरी दुनिया को तलपट कर दिया। अब यही चीज़ अल्लाह ताला के यानी एक जो मच्छर है उसके अंदर भी पूरा एक निज़ाम जो है अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। और जब अल्लाह ताला मच्छर की बात करे या बहुत बड़ी मखलूक की बात करे या फिर आम सी छोटी किसी चीज़ का ज़िक्र करे या उससे भी छोटी चीज़ का ज़िक्र करे, तो ये अल्लाह की तख्लीक है। अल्लाह और अपनी तख्लीक से यानी प्यार होता है। अब आप कोई एक दर्जी से पूछें कि आपने जो सबसे बड़ा सूट सिया है वो ज़्यादा खूबसूरत है, ये जो बच्ची का सूट सिया है वो ज़्यादा खूबसूरत है, या कोई पेंटिंग बनाए तो जो छोटी पेंटिंग बनाई है वो प्यारी है या बड़ी पेंटिंग प्यारी, तो उसके लिए वो सारी चीज़ें उसके एक पूरा यानी उसका एक वो रखती हैं कि उसने उसके लिए मेहनत की है। तो जब हम जैसे लोग ये कर सकते हैं तो अल्लाह ताला ने तो पता नहीं कितनी चीज़ों को किस किस तरह बनाया है। तो अल्लाह फरमाता है कि जो लोग साहिब ईमान हैं वो तो जानते हैं कि ये हक़ है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि क्या है इरादा अल्लाह का इस मिसाल से। तो अल्लाह फरमाता है कि वो इस कुरान से बहुत से लोगों को गुमराह करता है और बहुत से लोगों को हदायत देता है। यानी जो इसे तनकीद की नीयत से पढ़ते हैं, वो तनकीद की नीयत से पढ़ने वाले जो हैं वो गुमराही में मुब्तला हो जाते हैं, और बहुत सौ को राह हदायत देता है। यानी मालूम हुआ कि हदायत और गुमराही का दारोमदार इंसान की अपनी यानी उस पे है। अगर उसके दिल में खैर है, नीयत अच्छी है, हदायत लेने की तलब है, इल्म की तलब है, और वो कुरान को खोलता है तो उसमें उस कुरान में वो सब कुछ मिलेगा। और अगर उसके दिल में टेढ़ापन है, नीयत में टेढ़ापन है, फसाद है, तो उसके ज़रिए अल्लाह ताला उसकी गुमराही में इजाफ़ा कर देगा। लेकिन अल्लाह ताला किसी को हदायत यानी देना और किसी को गुमराही में मुब्तला करना ख़ुद नहीं करता, ये इंसान की नीयत पर डिपेंड करता है। अल्लाह फरमाता है कि नहीं गुमराह होते मगर कौन, नाफरमान लोग। अगली आयत है 27। अल्लाह फरमाता है अल्लाज़ीना यनकुज़ूना अहद अल्लाहि मिन बादि मीसाकिही, यानी वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह के साथ किए हुए अहद को जबकि वो पुख्ता कर चुके। तो अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान एक बहुत बड़ा अहद है, अहद अल-अस्द, यानी जिसका ज़िक्र सूरत आराफ में आया है। ये अहद आलम अरवाह में तमाम अरवाह इंसानिया से किया गया था, यानी तमाम रूहों को पैदा कर दिया गया था और उनसे पूछा गया, यानी मैं भी उसमें थी, आप भी थे, सब तो लोग थे। अलगर्ज तमाम के तमाम इंसान जितने आज तक इस दुनिया में आए और जो क़यामत तक अभी आने वाले हैं उस अहद के वक़्त मौजूद थे, लेकिन इन अरवाह की शक्ल में थे, जिस्म मौजूद नहीं थे। और ये बात याद रखिए कि इंसान का रूहानी वजूद मुकम्मल वजूद है और अव्वलन तख्लीक उसी की हुई है। अहद अलस्त में
तमाम बनी आदम से अल्लाह ताला ने दरियाफ्त फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने एक ही जवाब दिया, बला, क्यों नहीं। तो ये जो फासिक है, नाफरमान है, सरकश हैं, उन्होंने इस अहद को तोड़ दिया और अल्लाह को अपना मालिक, खालिक और हाकिम बनाने की बजाय खुद हाकिम बनकर बैठ गया। इसी तरह के दावे किए कि अलैसा ली मुल्क मिस्र, यानी क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं, गैर अल्लाह की हाकमियत को तस्लीम किया, बगावत, सरकशी और नाफरमानी की, ख्वाह यानी वो मलूकियत की सूरत में हो, यानी हाकमियत की सूरत में हो, या अवाम की सूरत में हो। तो अल्लाह फरमाता है काटते हैं उस चीज़ को जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया, यानी अल्लाह ताला ने सिला रहमी का हुक्म दिया, और वो कतई रहमी करते हैं। यानी आज आप खुद सोच लीजिए कि रिश्तेदारों पे कितनी मीम्स और कितनी रील्स और क्या क्या कुछ बनी हुई है, और मतलब हम लोग भी पागलों की तरह उसे शेयर कर रहे होते हैं, हालांकि वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नाफरमानी है। अल्लाह, हम ये सोचते ही नहीं है कि हम कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं, हम कितनी बड़ा गुनाह कर रहे हैं ये सब कुछ करके। तो अल्लाह फरमाता है, हमारी शरीयत का फ़लसफ़ा ये है, हमें दो तरह के ताल्लुकात जोड़ने का हुक्म दिया गया। एक ताल्लुक़ है बंदे का अल्लाह के साथ, और उसका ताल्लुक़ हकूक़ अल्लाह से है, जबकि एक ताल्लुक़ है बंदों का बंदों के साथ, यानी हकूक़ुल इबाद से। अल्लाह का हक़ ये है कि उसे मालिक और हाकिम समझो और ख़ुद उसके बंदे बनो, जबकि इंसानों का हक़ ये है कि कूनू इबादल्लाहि इख्वाना, के सब लोग आपस में भाई भाई बन जाओ। यानी अहम तरीन रहमी रिश्ता है सगे बहन भाई, फिर दादा दादी की औलाद में तमाम चचाजाद, कज़न, और फिर दादा दादी की औलाद का दायरा मज़ीद वसी होता चला जाता है। इसी तरह अल्लाह फरमाता है कि ये जो है अहद को मजबूती से बांधने के बाद तोड़ देते हैं, और युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़, ज़मीन में फ़साद बर्पा करते हैं, और यही वो लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं। अब अल्लाह फरमाता है, फ़कैफ़ तकफ़ुरूना, किस तरह तुम इनकार करते हो अल्लाह का, और तुम मुर्दा थे। ये आयत नंबर 28 है कि किस तरह तुम इनकार करते हो अल्लाह का, और तुम मुर्दा थे और तुम्हें ज़िंदा किया। यानी ये आयत जो है 28 और 29 बहुत प्यारी आयत है। अल्लाह फरमाता है कि किस तरह तुम इनकार करते हो अल्लाह का, हालांकि तुम मुर्दा थे, तुम्हें ज़िंदा किया, फिर वो तुम्हें मारेगा, फिर वो तुम्हें ज़िंदा करेगा, फिर तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे। यानी पहले मारेगा, मौत आएगी, फिर उसके बाद ज़िंदा किया जाएगा, यानी अज़ाब कब्र सहोगे, और उसके बाद फिर तुम्हें मतलब मार दिया जाएगा, यानी तुम्हें यानी जो भी तुम्हें ज़िंदा किया जाएगा, और तुम मतलब अज़ाब कब्र सहोगे, और उसके बाद तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। यानी उस वक़्त तक अज़ाब कब्र या जज़ा कब्र की मिलती रहेगी जिस वक़्त तक के क़यामत नहीं आ जाती। तो अल्लाह फरमाता है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि, वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए ज़मीन में सब का सब, और फिर दुरुस्त किया उसे 7 आसमानों में, यानी फिर दुरुस्त किया उसे आसमानों में, फिर इरादा किया उसने तरफ आसमानों के, और दुरुस्त किया उसको 7 आसमानों में, और वो हर चीज़ का जानने वाला है। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि पहले अल्लाह ने क्या किया कि यानी वो तुम मुर्दा थे, बेजान थे, यानी कुछ भी नहीं थे तुम। एक पानी का कतरा बाप के से माँ के रहम में गया, और उससे तुम्हारी औलाद यानी तुम बने, और फिर वो अल्लाह ने तुम्हें सांसें दी, तुम्हें ज़िंदा किया, फिर अल्लाह तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा। यानी अगर अज़ाब कब्र का अक्सर लोग कहते हैं कि कुरान पाक में ज़िक्र नहीं है, तो यानी एक सवाल मुझसे हुआ था जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था कि अज़ाब कब्र अगर है तो मतलब उसको साबित कैसे किया जा सकता है। तो अब आप ये देखें कि अगर आप इसको सर्च करें, फ़िरौन की उसको बॉडी को सर्च करें, तो आप देखें कि उसकी बॉडी का सारा गोश्त बढ़ता चला जाता है, उसके अंदर उसकी बॉडी पे गोश्त बढ़ जाता है, और जब गोश्त बढ़ता है तो फिर उसके जो शीशे का जार है उसमें 300-400 चूहे छोड़े जाते हैं, और वो चूहे उसके ऊपर से गोश्त सारा खा जाते हैं। फिर उसकी जिस्म पे पट्टियाँ बांधी जाती हैं, और फिर वो खून जो है वो उसका रुक जाता है। यानी ये उसकी मौत के बाद है जो मुस्तकिल मनाजिर हैं। आप किसी भी यूट्यूब चैनल से आप इसको वो करके देख लें, आपको पता चल जाएगा। यानी फ़िरौन की बॉडी का म्यूज़ियम में कैसे वो किया जाता है, शीशे के जार में कैसे बंद है। तो आपको देखें कि सामने अज़ाब कब्र हमें सामने नज़र आ रहा है, तो फिर भी हम अल्लाह से नहीं डरते। तो अल्लाह ताला फरमाता है
کہ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر ارادہ کیا طرف آسمان کے، پس درست کیا اس کو 7 آسمانوں میں، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں اور اپنی تمام جو حاجتیں، ضرورتیں اور جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ اپنے رب کے لیے کریں اور اپنے رب کی طرف ہی رجوع کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔